चलो मेरे भाई, जब बच्चा कमेंट्स में थैंक यू लिखता है, ब्लेसिंग्स भेजता है, तो उस ब्लेसिंग्स की और उस थैंक यू की मुझे कदर है। मैंने कहा ना, उस थैंक यू की और उस ब्लेसिंग्स की मुझे कदर। मुझे हर एक बच्चा एक समान है, मुझे सबको लेके साथ चलना है। खाली अच्छे बच्चों को नहीं लेना, जो एडवांस है, जिनको एक ही बार में मॉडल समझ आ गया, आगे तो आ गया, बाकी का क्या, जिनको नहीं है तो ऐसे करेंगे। ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा। और एक और काम करूंगा उसमें, अगर क्या पता कुछ क्वेश्चंस भी, अगर और नए करेक्शंस के दौरान कुछ नए क्वेश्चंस भी ऐड करने का मन हुआ तो वो भी कर दूंगा। ठीक है, हाँ। फिर देखिएगा, अगर किसी की 9:30 बजे मैथ्स की क्लास है, कोई और क्लास होती है, कोई बात नहीं, उस क्लास को आप शाम को देख लीजिएगा। मतलब आपने रिवीजन की वो प्रैक्टिस क्लास अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, सबका ख्याल रखना पड़ता है। क्वेश्चन में आता है बेटा 11, एवरी मैन इज कंडीशनड बाय एज इन विच बिलीव्स, ठीक है, इफ ही वर टू रिटर्न टू अनदर एज ही वुड नॉट बी हैप्पी। बताओ, कहता है हर आदमी के विचार, क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, देखिए, हर आदमी अपनी एज से बंधा हुआ है, ठीक है, जिसमें वो विश्वास करता है। अपनी एज जो मानोगे बेटा वही है, ठीक है, जो अपनी एज मानोगे वही है, अपनी एज से बंधे हुए आप, ठीक है, अपनी एज से बंधे हो आप, ठीक है। एंड इफ, अगर ही वर, इमेजिनेशन है बेटा, अगर उसको ऐसा चांस मिले कि वो दूसरी एज में जा सकता है, हाँ, ही वुड नॉट बी हैप्पी, तो वो खुश नहीं होगा। मतलब हर जो जिस एज में वो उसी में खुश है, ठीक है। कहता अगर कुछ हो जाए तो ऐसा कोई खुश नहीं होगा, ये कह रहा है। हाँ, तो बेटा प्रेजेंट इमेजिनेशन, हाँ, और क्या बना, वुड नॉट बी हैप्पी, वुड के बाद, ठीक है, हाँ, टू अनदर एज, ही है बेटा, ये बी नहीं है, ही वुड नॉट बी हैप्पी। हाँ, तो ये तो नो एरर हुआ, बस करेक्शन ये कर लेना। इनको कर दूंगा मैं, साला बैठना पड़ेगा इसमें, तो टाइपिंग वाले ने उदमसी उतार दी। ही वुड नॉट बी हैप्पी, ठीक है। वेरी गुड। लेकिन एक काम करना बेटा, मॉडल्स की वो ऑफलाइन वाली, मतलब जो रिवीजन वाली प्रैक्टिस आप देखोगे ना, उसको से पहले अपने नोट्स रिवाइज कर लेना। मॉडल्स के नोट्स रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस क्लास में, प्रैक्टिस मेरे साथ ही, और सारे बच्चे कर लोगे तो माँ कसम मजा आ जाएगा। जिनको लग रहा है ना मुझे समझ में आ गया, क्या पता बेटा दोबारा और मजा आए, ठीक है ना, क्या पता दोबारा और मजा आए। क्वेश्चन नंबर 12, और 1.5 घंटे की क्लास लूंगा उसको खींच के। इफ तो उतनी प्रैक्टिस क्लास नहीं लगेगी जितनी आपकी लगी, मेरे हिसाब से 3 या 4 क्लास लगेगी। 3 क्लास मान के चलो, 3 या 4 क्लास, 3-4 क्लास दोबारा देख लेना है, भले ही समझ आ गया हो तब भी देख लेना, पढ़ाइए बेटा, मेरी मानोगे तो भाई, ठीक है। इफ द टीचर डिड नॉट टीच यू मैथमेटिक्स यू विल नॉट पास। लेकिन बेटा एक बात बताओ, अगर टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा तो आप पास कैसे होगे? यार तो प्रेजेंट की बात लग रही है बेटा। आप बताएं क्या दिमाग लगाना होता है पेपर में, कि इसको मैं डज नॉट करूं या इसको मैं वुड नॉट करूं। तेरी बात इमेजिनेशन नहीं, ये तो फैक्ट, मतलब ये तो प्रेजेंट से रिलेटेड बात लग रहा है ना। अगर टीचर आपको नहीं पढ़ाता ना तो आप पास कैसे होगे? तो प्रेजेंट की बात लग रही है बेटा, ऐसी इमेजिनेशन की बात नहीं लग रही। तो हाँ, डज कर। इफ द टीचर डज नॉट टीच यू मैथमेटिक्स यू विल नॉट पास एनी एग्जामिनेशन। कहता है टीचर अगर आपको पढ़ाएगा नहीं तो कैसे आप एग्जामिनेशन पास करोगे? तो ये प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है। वेरी गुड। बच्चा कह रहा है कल आप बता देना बेटा। कल नहीं है, ऑफलाइन बैच मेरा 9:30 से 11 होता है। जो मेरा 9:30 से बैच 11, कल मुझे उनका कंडीशनल्स पढ़ाना है। अभी उन्हें मॉडल्स आज उनका खत्म किया है, जैसा आपका खत्म किया था। तो अब उन्हें कंडीशनल्स में कल बता दूंगा, ठीक है। तो परसों से, फ्राइडे से फिर मैं मॉडल्स की वो जो है क्लास लूंगा, तो आप फिर फ्राइडे से ज्वाइन कर लोगे। खत्म। आगे देखो, वही 10 इजी टॉपिक था, मॉडल्स 3 की टॉपिक था, 2 बार करो। और बचपन में टीचर्स ने भी नहीं पढ़ाया यार। इफ इट वर पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल हो, व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस वी शुड सी अ ग्राउंड साइड। कहता अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए, जो वोल्केनो फटता है बेटा, मुझे अगर देख पाए, अगर ऐसा पॉसिबल हो, हाँ, अगर उसे देख पाए, तो इमेजिनेशन है बेटा, हाँ। तो वन ऑफ द वोल्केनो इरप्शंस टेक या टुक प्लेस, यहां भी टुक करो बेटा। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो कि हम नियर जा पाए, जब वोल्केनो ऐसा हो, जब वोल्केनो फटे या वो अपना रूप ले, तो इमेजिनेशन है पाजी, तो आप ये करोगे। तो वी शुड सी ग्रैंड साइड, तो हमें बहुत बढ़िया दृश्य दिख जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हो, ये लुल्ल क्वेश्चन आसान है। हैड ही रीड विद मी ही वुड हैव पास, ठीक होना था या बेटा तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप एक चीज देख पा रहे हो क्या? हैड ही रेड, ये थर्ड फॉर्म है, हैड आ गया। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, इफ ही हैड रेड, इफ ही हैड रेड विद मी, अगर वो मेरे साथ पढ़ा होता, तो ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन बेटा अगर पास्ट इमेजिनेशन है ये, तो वुड हैव पास्ट होना था ना। हाँ, तो भाई ये भी ऑप्शन आपका आंसर होगा। वेरी गुड, डन है भाई, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक आपका हो गया, डन है। चलो, तो ये हुई कहानी बेटा, आज की क्लास थी हमारी इतनी। अब आपसे मुलाकात कल होगी, तो कल आपको सेम 12 बजे आना है। कल हम क्या करेंगे, आगे अपने कंडीशनल्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हाँ, कंडीशनल्स प्रैक्टिस करेंगे।